योगी बने। याद की शक्ति से खजाने जमा करते। इस समय भी इन सर्व खजानों से संपन्न बेफिक्र बादशाह। कोई फिक्र है फिक्र, क्योंकि ये खजाने जो है इसको न चोर लूट सकता, न राजा खा सकता, न पानी डुबो सकता। इसलिए बेफिक्र बादशाह। तो ये खजाने सदा स्मृति में रहते हैं ना, और याद भी सहज क्यों है? क्यों? सबसे ज्यादा याद का आधार होता है एक संबंध और दूसरा प्राप्ति। जितना प्यारा संबंध होता है उतनी याद सुधे आती है, क्योंकि संबंध में स्नेह होता है, और जहाँ स्नेह होता है स्नेह की याद करना मुश्किल नहीं होता, लेकिन बोलना मुश्किल होता है। तो बाप ने सर्व संबंध का आधार बना दिया। सभी अपने को सहज योगी अनुभव करते हो, वह मुश्किल योगी है। सहज है, कभी सहज है कभी मुश्किल है। जब आपको संबंध और स्नेह से याद करते हो तो याद मुश्किल नहीं होती। और प्राप्तियों को याद करो। सर्व प्राप्तियों के दाता ने सर्व प्राप्तियां करा दी, तो अपने को सर्व खजानों से संपन्न अनुभव करते हो। खजानों की जमा करने की सहज विधि भी बाप दादा ने सुनाई। जो भी अविनाशी खजाने हैं उन सभी खजानों की प्राप्ति करने की विधि है बिंदी। जैसे विनाशी खजानों में भी बिंदी लगाते जाओ तो बढ़ता जाता है ना। तो अविनाशी खजानों की जमा करने की विधि है बिंदी लगाना। 3 विद्या है। एक में आत्मा बिंदी, पाप भी बिंदी, और ड्रामा में जो भी बीत जाता वो फुल स्टॉप अर्थात बिंदी। तो बिंदी लगाने आती है। सबसे ज्यादा सहज मात्रा कौन सी है? बिंदी लगाना ना। तो आत्मा बिंदी हो, पाप भी बिंदी है। इस स्मृति से सुधे खजाने जमा हो जाते। तो बिंदी को सीखन में याद करने से कितनी खुशी होती है। ये सर्व खजाने आपके भ्रमण जीवन का अधिकार, क्योंकि बच्चे बनना अर्थात अधिकारी बनना, और विशेष 3 संबंध का अधिकार प्राप्त होता है। परमात्मा को बाप भी बनाया है, शिक्षक भी बनाया है, और सतगुरु भी बनाया है। इन तीनों संबंध से पालना, पढ़ाई से
पिता सद्गुरु सखा तुम्ही तो एक हमारे हो। शिक्षक तुम्ही, रक्षक तुम्ही, दिल के तुम्ही सहारे हो। मिला सारे रिश्तों का प्यार तुमसे। ओम शांति। अरे शिव की याद रहेगी तब आँखों में समाया वो होगा। हम धन्य तभी बन पाएंगे जब ऐसा प्रिय जीवन होगा। यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा मन होगा। जहाँ होता है मानव का धन, वहीं हो
शांति। अव्यक्त परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 30। अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। आज का विषय है पांडवों की श्रेष्ठ शान, रूहानी शान। अव्यक्त इशारे। लास्ट सो फास्ट पुरुषार्थ ज्वाला रूप का ही रहा हुआ है। पांडवों के कारण यादव रुके हुए हैं। पांडवों की श्रेष्ठ शान, रूहानी शान की स्थिति यादवों के परेशानी वाली स्थिति को समाप्त करेंगी। तो अपनी शान से परेशान आत्माओं को शांति और चैन का वरदान दो। ज्वाला स्वरूप अर्थात लाइट हाउस और माइट हाउस स्थिति को समझते हुए इसी पुरुषार्थ में रहो। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। सभी ठीक हो, मौज में हो। जब हम बाबा के पास आते हैं तो सबसे पहले जब हमें बाबा एडॉप्ट करते हैं, ब्रह्मा मुख वंशावली बनते हैं, तो संबंध बनता है। संबंध में एक अधिकार भी होता है और वर्षा भी मिलता है। तो बाप, माता पिता कहें, फिर टीचर और सदगुरु, फिर अन्य भी सब संबंध है, परंतु ये 3 मुख्य संबंध। तो ये जो हम योग शब्द कहते हैं उसमें सबसे पहले संबंध की बात आती है। फिर दूसरा होता है उस संबंध में आपका कनेक्शन कितना है। कई बार हम कहते हैं देखो आपका ये है, हमारा कोई कनेक्शन नहीं है, हमारा ज्यादा कनेक्शन नहीं। कई संबंधों में ऐसा कहते हैं, अरे हम तो इतना नहीं जानते, इतना कनेक्शन। तो योग का मतलब कनेक्शन भी है। तो संबंध में चाहिए कनेक्शन, और कनेक्शन होती है तो याद भी बढ़ती है। नहीं, जिससे आप हर रोज फोन पे बात कर रहे हैं या हफ्ते में एक बार कर रहे हैं तो याद आएगी ना। कनेक्शन ही याद भी नहीं आएगी। तो मैं हमेशा योग को 3 रूप से लेती हूँ, और मुझे सबसे ज्यादा संबंध का रहता है। क्योंकि हम लोग बाबा के पास आए, मैं अपना भी सोचती हूँ, बचपन में हम आए तो एक संबंध बना ना हमारा बाबा से। आप में से बहुत तो साकार में बाबा के साथ नहीं थे, लेकिन अभी भी चाहे अव्यक्त बाबा के साथ, चाहे निराकारी रूप में एक संबंध। तो जैसे मेरा पिता है, वर्षा मिलता है, मुझे आज्ञाकारी रहना है, बाबा की श्रीमत पे चलना है। जो भी माता पिता और बच्चे के संबंध में आवश्यक गुण हैं, जो आवश्यकताएं हैं, मतलब संबंध में वो जरूरी रहता है।
उन सब का पालन करते हुए हम अगर आगे बढ़े। आज बाबा रविचंद मुरली में कह रहे थे कि अधिकार सब संबंध से मिलते हैं। वर्षा योग से नहीं मिलता है, लेकिन संबंध से मिलता है। मैं इसलिए कह रही हूँ योग से नहीं मिलता कि आप योग में सिर्फ बैठो और श्रीमत पे नहीं चलते, आप आज्ञाकारी नहीं है या पढ़ाई नहीं पढ़ते, अच्छे स्टूडेंट नहीं, तो क्या मिलेगा? बैठे रहो, योग में कितना भी बैठेंगे, राइट? न ज्वाला जगेगी, न कुछ भस्म होगा। तो रियली पहले तो दिल से मेरा एक बाबा है, वो मेरा रक्षक भी है, शिक्षक भी है, ऐसे संबंध। तो आप सभी अपने से पूछो कि मैं संबंध मेरा कितना है बाबा से। और फिर कनेक्शन का मतलब, दिन में हम ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, ये करते हैं। तो दादी गुलजार हमको कहती थी, कहते हैं कि शिव लिंग पर जो 11 बार दिन में जल या दूध चढ़ाते हैं वो सही भगत है। तो दादी गुलजार हमको कहती थी कम से कम 11 बार। और वो कैसे करो? जब उठो, फिर चाय पियो। तो दादी कहती थी शरीर को कम से कम आप 11 बार कुछ देते हो, पानी देते हो, कॉफी देंगे, फिर नाश्ता करो, फिर फल दो, कम से कम पानी तो देते ही रहते हैं। तो मेरे को 11 बार अगर हम बाबा से कनेक्ट होते हैं, लिखो बेशक कि किस किस टाइम आप शरीर को क्या देते हो, उतनी बार आप बाबा से, बाबा को याद करके पानी पिएंगे ना, बाबा को याद करके भोजन करेंगे। तो जैसे कि आपने 11 बार कम से कम जब अपने शरीर को दिया, तो आपने आत्मा को भी दिया, मतलब कनेक्शन। जितना कनेक्शन होगा ना, उतनी याद होगी। समझा? जिससे कनेक्शन होता है उसी की याद आती है। कई बार दो मित्र इतने नजदीक होते हैं जितना बाप बेटे भी नहीं होते। नहीं कहते हैं बहुत समय हो गया मेरा कनेक्शन नहीं है। तो कनेक्टेड रहें और फिर दिल से प्यार। तो अगर तीनों बातें होती हैं तो आप योग यात्रा भी है, योग अग्नि भी है। अग्नि में भस्म होता है, यात्रा में हम मंजिल तक पहुंच रहे होते हैं। तो पाप भी भस्म होंगे, यात्रा में भी आगे बढ़ते रहेंगे। पर संबंध जिनका है, जैसे दादी थी, एक टाइम ऐसा था, वो कहते थे, हम कहते थे ना ये शिव बाबा, ये ब्रह्मा, हमारे लिए तो वो एक ही है। हमें ये नहीं फर्क पड़ता कि ब्रह्मा बाबा है, शिव बाबा, हमारे लिए तो एक ही। इतना उन लोगों को संबंध क्या होता है। खाने का नहीं था तो भी नहीं, घर नहीं गए, कितनी परिस्थितियां आई होंगी, पर बाबा को छोड़ा नहीं उन्होंने। कितना भी कुछ हुआ, हम बाबा के साथ ही रहेंगे। हमने खुद देखा, जिस तरह की जब हम शुरू में मधुबन में आए, तो हर एक चीज बड़ी मुश्किल से, गर्म पानी भी हमको आधी बाल्टी भी नहीं मिलती थी। लकड़ी पर करते थे सवेरे सवेरे, विश्व रतन दादा बड़ा चूल्हा पांडव भवन में लकड़ी डाल देते थे सवेरे, फिर सबको पानी मिलता था। और हम लोग सब अच्छे घरों से आए थे, सबके रूम में बाथरूम ये, और यहाँ हम लोग बाल्टी लेके, पर संबंध के कारण बाबा से इतना प्यार था कि आज जब मैं सोचती हूँ कि हमने ये सब किया, और तो भी इतनी मौज में, खुशी में बाबा हंसाता था। थोड़ा बहुत जो खाना तो होता था उस टाइम पर, तो टू मच नहीं बनाते थे, जैसे आजकल पनीर पकौड़े, कोफ्ता, ये 3 चीजें तो जब ब्रह्मा भोजन होता है, भाई आज क्या है, पनीर कोफ्ता, पकौड़े। खाते हो आप लोग सभी? खाते हैं ना? अच्छा लगता है? हर ब्रह्मा भोजन में खाते हो? चलो अच्छा है, जब तक खा सकते हैं तो खाओ।
लेकिन कहने का मतलब ऐसा भोजन नहीं होता था, पर दाल, सब्जी, चावल, रोटी वो सब बनाते थे। पर संबंध के कारण जो भी चले गए, क्योंकि संबंध नहीं था। और भगवान से, निराकार से संबंध, तभी तो फिर साकार से भी होता है ना। तो संबंध, कनेक्शन और याद, ये 3 स्टेप्स होते हैं योग में। तो तीनों को हमें थोड़ा ध्यान देंगे आप, तो देखेंगे आपकी याद, जो बाबा कहता है एक ही बात रही हुई है, वो है ज्वालामुखी याद। तो वो जो कहते हैं ना, लगन की अगन, जब लगन लगती है, जहां भी, जिस बात में भी, दादियों ने ना देखा भविष्य क्या है, घर से भागे भागे, लगन थी, सोचा ही नहीं। हाँ, ऑलराउंडर दादी की कहानी सुनी होगी ना, 4 बजे निकल पड़ी। तो निकली तो पुलिस वाले रास्ते में, ये अकेली औरत कहाँ जा रही है। तो एक पुलिस, दूसरे ने देखा, वो 6-7 पुलिस वाले ऑलराउंडर के पीछे पीछे, और वो अपना चलती गई, मुझे जाना है। वो चाबियां छोड़ के बेड पर और निकल आई थी। ऑलराउंडर दादी, दादी गुलजार की मदर। उनकी कहानियां सुनो तो ऐसा लगता है कि आ, क्या हो गया है ना। तो ये संबंध था ना, संबंध की लगन की अगन थी ना। उनको होश ही नहीं था भाई, इतने बड़े घर की माताएं बहनें सवेरे सवेरे घर से निकल जाए। और जिनको नहीं निकल सके, ताले में बंद थे ये, वो एक दूसरे को छत से मोड़ी देते थे, वेंटिलेटर से, क्योंकि जाने नहीं देते थे, तो वेंटिलेटर से मुरली नीचे फेंकते थे, और वो लोग फिर मुरली पढ़ते थे। मुरली से उनको इतना था। और फिर भाई हम फ्रेंड्स हैं, हमारी ड्यूटी है उनको मुरली पहुंचाना। तो वो रिस्क लेते थे कि अगर देख लिया किसी ने, तो कहेंगे, उसके बाप को कहेंगे तुम्हारी बेटी क्या करती है। सब बड़े घराने की माताएं बहनें थे, संबंध। तो इसलिए एक अग्नि है वो भी। तो आज बाबा पांडवों की श्रेष्ठ शान और रूहानी शान, यहाँ पर बाबा पांडव भाइयों को भी कहते हैं, और पांडव पंडे भी होते हैं। पंडे मतलब जो गाइड होते हैं ना तीर्थों पर, उनको पंडे बोलते हैं। तो बाबा कई बार कहता है कि पांडव गाइड भी है नहीं, मतलब कि एक हमारा सेवा का भाग क्या है, हमको गाइड बनना है। लास्ट सो फास्ट पुरुषार्थ है, ज्वाला रूपी ज्वाला रूप का लास्ट पुरुषार्थ, ज्वाला रूप का ही रहा हुआ है। तो हर रोज अ, एक वर्ड में परिभाषा दी है बाबा ने। जो अच्छा होमवर्क करेंगे उनके पास वो होगा। पांडवों के कारण यादव रुके हुए हैं, और पांडवों की श्रेष्ठ शान, रूहानी शान की स्थिति, यादवों के परेशानी वाली परिस्थिति, यादवों की परेशानी की स्थिति। क्योंकि अहंकार है ना, तो अपनी शान नहीं रहती है, तो उनकी परेशानी को समाप्त करेगी। तो अपनी शान से परेशान। और बाबा कहते हैं कि आत्माओं को, परेशान आत्माओं को शांति और चैन का वरदान दो। क्रोध और अहंकार बहुत खराब होता है। अहंकार में तो दिमाग ठीक चलता ही नहीं है नहीं, इस कारण ही तो इतना क्रोध आता है ना। थोड़ा सा बात होती है, कितना क्रोध आ जाता है। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं, ज्वाला स्वरूप अर्थात लाइट हाउस और माइट हाउस की स्थिति, ये बहुत अच्छा अभ्यास है।
लाइट हाउस और माइट हाउस की स्थिति को समझते हुए इसी पुरुषार्थ में रहो। स्थिरता नहीं, लाइट हाउस कितना स्ट्रांग होता है ना, कितना आप लहरें देखो ना समुद्र की, जोर जोर से हिट करती हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारे लिए भी रोज की नई परिस्थितियां लहरों की बराबर है। फिर कहते भी हैं दुनिया तो असार सागर है, असार है, सार है नहीं, तो कई असार में ही घूमते रहते हैं बेचारे, भटकती है बुद्धि। भाई इसमें तो सार ही नहीं, क्यों जा रहे हो? कई बार कोई लंबी लंबी बात करते हैं, मैं कहती भाई कोई सेंस ही नहीं है, कोई सार ही नहीं है आपकी बात में। कहानी होती है ना रामायण की, भागवत की, सब। भागवत थी पावर स्ट्रगल, रामायण भी राजधानी के लिए, अपने राजगद्दी के लिए। और ब्राह्मणों को क्या चाहिए? तो इसलिए श्रेष्ठ शान, रूहानी शान, थोड़ा मंथन करना, और लाइट हाउस और माइट हाउस। तो अभी हम अभ्यास करेंगे लाइट हाउस माइट हाउस का, जिसमें हम कल के 2 गुण ले सकते हैं, उपराम स्थिति और साक्षी स्थिति। जब तक बात के ऊपर नहीं जाएंगे तो साक्षी होकर नहीं देख सकते। वो दिमाग में चली गई है आपके बात, तो वो चलता है, दिमाग भी चलता है। फिर अगर चित्त तक पहुंच गई, फिर तो वही चिंतन चलता है। तो वास्तव में न चित्त तक पहुंचे, न दिमाग तक पहुंचे, साक्षी होके देखो, उसमें कल्याण दिखाई देगा। बिंदु लगाते चलो। तो ऐसी स्थिति में हम सबको दिशा दिखा सकेंगे। यही पांडवों की मान और शान है।
अव्यक्त मुरली रिवीजन 1969 से ज्ञान के रतन और स्नेह के मोती। अव्यक्त वाणी तारीख है 26 जनवरी 1977। अंतर्मुखता द्वारा सूक्ष्म शक्ति की लीलाओं का अनुभव। वरदान का पोज, हस्त, दृष्टि और संकल्प एकाग्र ही दिखाते हैं। ऐसे चैतन्य रूप में एकाग्र चित्त की शक्ति को बढ़ाओ तो रूहों की दुनिया में रूहानी सेवा होंगी। रूहानी दुनिया मूल वतन नहीं, लेकिन रूह रूह को आह्वान करके रूहानी सेवा करे। यह रूहानी लीला का अनुभव करो। यह रूहानी सेवा फास्ट स्पीड में कर सकते हो तो वाचा और कर्मणा की सेवा में जो तेरी मेरी का टकराव होता है, नाम मान शान का टकराव होता है, स्वभाव संस्कारों का टकराव होता है, समय व संपत्ति का अभाव होता है, इसी प्रकार के जो भी विघ्न पड़ते हैं यह सर्व विघ्न समाप्त हो जाएंगे। रूहानी सेवा का एक संस्कार बन जाएगा। इसी संस्कार में भी तत्पर रहेंगे। इस वर्ष यह पावरफुल सर्विस भी आरंभ करो। जो भी आत्माएं वाणी द्वारा व प्रैक्टिकल लाइफ के प्रभाव द्वारा संपर्क में आई है, वह संपर्क में आने की उम्मीदवार है। उन आत्माओं को रूहानी शक्ति का अनुभव कराओ। मेहनत का अनुभव, महानता का अनुभव कराया है। अब मेहनत तथा महानता के साथ रूहानियत का भी अनुभव कराओ। तीनों बातों का अनुभव हो। अच्छा, आगे की मुरली कल सुनेंगे। ओम शांति। मधुबन के इस चमन की तुम बहार हो। मधुबन के इस चमन की तुम बहार हो। परम पिता शिव की गली का हार हो। परम पिता शिव की गली का हार हो। मधुबन के इस चमन की तुम बहार हो। मधुबन के इस चमन की तुम बहार हो। हर आत्मा जब शरीर धारण करती उनकी अपनी आत्मिक शक्ति के कारण दे कमांड दैट रिस्पेक्ट। लोग उनको रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली देते हैं। तो ऐसा फिर से वर्षा प्राप्त करने का ये समय परमात्मा पिता ने रिवील किया है। ये जो ज्ञान और योग की बात आप सुन रहे हैं, इट इज बेस्ड ऑन रेवलेशंस। क्योंकि परमात्मा को परम पिता भी कहते हैं, परम शिक्षक भी कहते हैं, परम सतगुरु भी कहते हैं। तो परम पिता के नाते से लौकिक पिता के भेंट में जरूर कोई तो अंतर होगा ना। तो लौकिक पिता से एक जन्म के लिए वर्षा मिलता है, पर लौकिक पिता से 21 जन्म के लिए वर्षा मिलता है। दिस इज द डिफरेंस। और फिर इसके साथ में
उस वर्षे को अच्छी तरह आप सुख से, आनंद से, एक क्या कहें, उसका आनंद ले सकें, उसके लिए हेल्थ अच्छी चाहिए और उसके साथ साथ आयु भी लंबी चाहिए। उस हिसाब से 150 साल सतयुग की आयु है, 125 साल त्रेता की आयु है, द्वापर में 60-65 हो जाती है, 75 के करीब, और कलयुग में बहुत कम होती है। अभी थोड़ी थोड़ी दवाइयों के बल से थोड़ी बढ़ी है, 60-62 तक गई है। इट हैड कम डाउन टू 32-35, बीच में ऐसा भी हो गया था। और इस समय 5 विकार सर्वव्यापी हैं। कई समय ते भगवान सर्वव्यापी है, भगवान सर्वव्यापी नहीं है। भगवान परम धाम के निवासी हैं। वो साइड में दिखाया थोड़ा सा। हम सब आत्माएं इस सृष्टि पर पार्ट बजाने के लिए आए हैं, परम धाम से आए हैं, और थोड़ा समय के लिए फिर वापस जाएंगे। आपको संन्यास मार्ग में नहीं जाना है, आपको दूसरे मार्ग में नहीं जाना है, आपको प्रवृत्ति मार्ग में रहना है। क्यों? क्योंकि आपका ओरिजिनल संस्कार है इस सृष्टि पर राज करने का। अभी छोटे छोटे राज हैं, इससे फिर एकदम विश्व महाराजन, विश्व महारानी बनने का। कहिए, बनने के लिए तैयार हैं? तो परमात्मा पिता हम बच्चों को इस समय इतनी श्रेष्ठ बुद्धि दे रहे हैं, दिव्य बुद्धि दे रहे हैं, ताकि हम इस बात को रियलाइज करें। आज उस तरह मैं जब बैठा था, सुन रहा था, क्वेश्चंस थे कुछ, तो एक उसमें ये बात आई है कि भाई इस समय वो शक्ति क्यों नहीं रही अपने हाथ में, जबकि राज घराने में से हैं, पर राज करने की फिर शक्ति सारी छीन क्यों ली? उसका कारण और कोई नहीं है, ये साइकिल है। 2 ताजधारी थे आप, उससे 1 ताजधारी बने, फिर अभी 9 ताजधारी। महकोगे फूल बन के इस जहान में, महकोगे फूल बन के इस जहान में, चमकोगे चांद से अंधकार में, चमकोगे चांद से अंधकार में। तुम सृष्टि के श्रृंगार हो, तुम बहार हो, तुम सृष्टि के श्रृंगार हो, तुम बहार हो। मधुबन के इस चमन की तुम बहार हो, मधुबन के इस चमन की तुम बहार हो। Om Shanti. Now ignite the fire of love and make your yoga volcanic. The stage of elevated spiritual honor of the Pandavas. The last so fast effort has remained in the volcanic form. Because of the Pandavas, the Yadavas are stuck. The stage of elevated spiritual honor of the Pandavas will finish the adverse, distressed situations of the Yadavas. With your honor and self-respect, give distressed souls the blessings of peace and comfort. To be the volcanic form means to become the lighthouse and might house stage, and to continue with making that effort. Om Shanti.
Om Shanti. Welcome to Avyakti Parivar. Today is day 23. Now ignite the fire of love and make your yoga volcanic. Today's topic: the stage of elevated spiritual honor of the Pandavas. Now we will listen to Mohini Didi. Om Shanti, everyone. We all set for experience and the practice of lighthouse and might house. And I've seen few of the lighthouses. One is in Bombay, which at Gate of India, in the corner, where you hear the big sound of the waves. But I have seen in Guyana, some places, lighthouse. So I said, okay, I am lighthouse. And it's like, it's the ships who are wandering, or boats, right? Small boats, big ships. They want to find that if they are on the right direction, or if they have lost the path, they, like train will have rail, but ships don't have anything. So then they look for the light. And when they look for the light, they see lighthouse. And then they know which direction they have to go. So same, Baba says, our stage should be such that the wandering ships, they start getting clarity, direction. And that is why we have to be very careful about what we say, what we do. Especially Baba says, if you do certain actions, others will also do it, right? So that is why we have to be careful about the words we speak and actions we do, so that when others, they want to do what is right, so they look at you as lighthouse. And based on that, they follow. So we also have always remember, there are many, many souls they are following. So it takes a lot of responsibility in a way of our actions. If we do right, there are so many, they will also do right. So lighthouse, might house is a very good stage, but very responsible. Right? I am sure you all had some reflection, some experience. So today Baba is talking to Pandavas. The stage of elevated spiritual honor, elevated and spiritual honor of the Pandavas. Last so fast effort, Baba says, has remained in the volcanic form because of the Pandavas. Because of the Pandavas, Yadavs are stuck. It's interesting. So Baba says, Yadavs are stuck. The stage of elevated spiritual honor of the Pandavas will finish the adverse, distressed, their distressed situations of the Yadavs. With your honor and self-respect, give distressed souls the blessings of peace and comfort. So Baba says,
To be the volcanic form means to become the lighthouse and might house, and to continue with the task of making that effort. It's very interesting. When you listen, you're not clear, right? What exactly elevated and spiritual stage of Pandavas and how Yadavs are struck because of Pandavas. We know intellectually what's the meaning, right? But what exactly it means. So you need churning. Whenever you have time today, you sit and say, this is what Baba said. What really it means. So when you churn, then clarity will come. And some possible, if you are 2, 3 of you, discuss it. What Baba said, what it really means. And after discussion, then again sit and try to feel it, experience it. That's what we have to do. Even we are busy, but 5 minutes, 10 minutes, sit and discuss with those who are with you. So churn, discuss, then sit and experience. Then by the evening, you will be very clear what it means to have elevated and spiritual honor or dignity of the Pandavas, right? And how Yadavs are struck. I know we don't hear much of news, but whole world, all the leaders are struck. They don't know what to do, how to do, all of them. So either they are very down, either they are in ego, or there is a lot of anger. So it's like a lot of confusion all over. So then why Yadavs are stuck? What are they looking for? And why we are responsible for their being stuck? It's a lot of churning, no? And that's what we have to do until tomorrow, right? Om Shanti. Good morning, Didi. Good Hello. evening. Good evening. How Good you morning. are. Just hearing this thing of the Pandavas and the Yadavas, and yes, of course, can churn it more. But don't we, the Pandavas, sometimes become the Yadavas and get stuck ourselves? And yesterday, this experience in the meditation, very powerfully, the meditation in the morning with everyone. And of course, everybody was feeling the same vibration. And so thinking of the other side of that when I'm peaceless or under some other influence, doesn't those vibrations first and foremostly affect the rest of the Brahman family? We talk about spreading vibrations to the world, but what about the other side of it? Again, as I say, that don't Brahmins become more affected by our vibrations unless they're very powerful? And don't we become the Yadavas or even the Kauravas, like that we stay stuck, we have resentment or bad feelings about someone and we stay in that feeling. So how to pluck ourselves out of that? Yeah, definitely. First is Brahmin family. They are immediately affected by, but Baba is also taking into the larger, in unlimited for the world also. But it's true that we should not forget that if we are stuck for whatever reason, that could be the obstacle, it does affect the atmosphere. If you are heavy about something, everyone around you will be sad, will not be light, feel heavy. And if you are in a good stage, it definitely help everyone.
Yeah. So first we should think of yajna. We should think about our own Brahmin family. Yeah. Yeah, if we are stuck, it Yeah. affects everyone. Yeah. Yeah. And you were saying something I'd not thought of it before. Might have been when you were doing the class in Hindi. And so this thing of connection and relationship, and Baba touched on it yesterday too, the idea of, your right to sustenance from the Father, to wealth from the teacher, and blessings from the Satguru. But you mentioned the Satguru as protection, which I thought was interesting. Would you like to elaborate on that? Sadhguru as? Protector. No, actually, it is more connected with teacher, but I said it in the end, so it felt like connected. But they always say Shiksha and Raksha, that we say, Baba, protect me. But Baba has told us how to protect ourselves, right? It's the teachings of Baba, it's the Shrimat of Baba which protects us. But if we keep saying, Baba, please protect me, and at that time, if you don't remember, a point of knowledge or advice from Baba, if you use that in your intellect, you will be protected. For, let's say, one of the principle, Dari Janki always say, like lending money to people, right? So Baba always advises, don't do that, right? Right. And someone does and loses money, then come to Dadi and say, Dadi, what to do? This person is not returning my money. And Dadi will say, but did you ask me? Mm-hmm. Or, did you take that advice? Mm-hmm. I think that if we follow what Baba is saying, exactly, all the teachings, Dadi Janki, you will never be deceived, nor you will get sorrow. Because you feel deceived, no? If somebody takes something from you but never returns, it was loan actually. Some of these principles, there are many, about food, about gifts, about all these details are there. So I think that it is what I meant was teacher as protector. But I said first relationship of Sadhguru, and then I used the word protection. Mm-hmm. But also, if we follow Sadhguru Baba, definitely we are protected. It could Yeah. be line drawn, Lakshman Rekha, many Right. different ways. So would you, and I know just like sometimes Baba will say, don't make a distinction between Bab and Dada, like the Daddies didn't. But so Srimat, is it from the teacher? Is it from the father? Or is it from the Satguru? Or are there different Srimats from each of them? I think it's from all three. Like father will give different kind of Direction. children, don't do this, this is. A teacher will give in different direction, and Sadhguru will give in different direction. No? So I think that is from all three. Okay. Is one easier than the other? What? One easy is from others. The teacher says, turn in your homework. And the father says, have good manners. And what is the Srimat of the Satguru? I think that's different, no? Yeah. I think we all need to chat on that and think about, like, even when I am listening Murli, and I sometimes say, oh, now father is speaking. Now teacher is speaking. Right. Now Sadhguru is speaking. You feel it, right? All the relationship. I think same is about Shrimat.
This is like what Father is saying. Father's love, then teacher's love, then Sadguru's love is different, no? Don't think of In the the sense of, Sadhguru in terms of in this, love so much, and that's why maybe, you know, theoretically, the Sadhguru is there, easy to have a relationship with the parent, easy to have a relationship with the teacher, you know, being a student or being a child. But you have to be an adult to have a relationship with the Sadhguru, you know. no, you know, Sadguru, the relationship with Sadguru, there was a time that for a guru to accept a follower, lot of effort is made from the Yeah. parent. You know, you heard about they show, you know, Pandavas and all of them. Guru has to accept them. And when he accepts a follower, he loves that follower. That means he will give advice, he will give training, he will tell all the mantras and lot of secrets, and it's only out of love. And because Sadguru accepted that one as follower, and Sadguru makes it sure that that follower is successful, doesn't fail. You know, like Arjuna was trained by a guru for bow and arrow, right? Gave lot of different ways for him to win. So that's the love, no? Father's love is different, teacher's love is different, and Sadguru's love is different. How many of you think Sadguru loves you? Everyone is raising hand. Did they all put up their hand, Dee? Yeah, I think they are okay. Good means I also agree that Sadguru loves us, because otherwise he won't adopt you. Yeah. He has adopted, no, because you are qualified for that now. But also, you need to surrender to the Guru, don't you? You don't need to surrender to your father or to your teacher. But you No, do but have father is belonging, right? Yes, More. exactly. Yeah. They're Yeah, and they're easier. They're natural. depends. Some have problem with the father too. It's true. Mm. The father and the Some mother. have, you know, one brother came to me. He said, I always had problem with my Lokik father. So whenever I think of word father, I can't take it. So I said, forget father, remember teacher. So at least there are some I hadn't been good student. My teacher used to scold me a lot. So I don't have good relationship. Okay, then what about Sadguru? So then they go to Sadguru. Yeah. I think we should enjoy at Confluence all relationship. Father's love, teacher's love, Sadguru's love. We should be able to enjoy. I And suppose. actually, we should think as Brahmins, do all three love me? Do I have love for all three? Right. Definitely different kind of teachings, inculcation, disciplines will be required. But Yes. I think it's enjoyable. Yes, no, I agree, but it's definitely a different standard, and it's why most people will automatically have the relationship with the parent or the teacher. And you know, like you can, I'm often thinking of it in terms of the relationship with the father means family, means there's a gathering. The relationship with the teacher also means there's a classroom full of students. But I think the relationship with the Satguru is Akela, is just you and the Satguru. And you know, you can make excuses to the father, you can tell a fib to the teacher, but Satguru means you have to, it has to be the truth, no? Discipline, More. yeah. Very, yeah. Means So you yes, all cannot. three necessary. It's the grown-up. I always think it's the grown-up relationship. You know, as a school, you're
you think more in terms of, rather than a university, you think of being in a, you know, a primary school or something, and with the parent, you know, you're at home with all the rest of the kids. But the Satguru, what is a gathering with a Satguru? I think one needs to be 100% respectful, 100% honest. Yes. You cannot make excuses with Sadhguru. That's right. Exactly. With father, you can say, You- I'm not exactly. going to school, I have had a pain. But you can't do that And with he'll go, Sadhguru. there, it's all right, daughter. Okay, go and rest. Yes. But not Sadhguru will say you Not have to. Satguru. Even to have the courage to lie. Yeah. And so what would a gathering with, what is a gathering with a guru called? I mean, teacher, it's a classroom, father, it's the home. But what is a gathering with a guru called? They call it, actually, Guru's place is called Gurukul. Right. So they have Kul actually means a clan. So that Oh, means interesting. all the followers together are Mhm. from one same clan. That Yes. means they learn from same Guru. Oh, interesting. They call it, I was in Gurukul. Aha. Okay. And I was, so it's very, they have their own bond also Yeah. amongst each other. Right. They will remember, I was taught this, like music. Yes. Have gurus for music. So Yeah. someone will say, I learned tabla from this guru or this pandit, you know. So they Yeah. have also that connection of which was your guru, you know. So like which was your teacher and who is your father or something like that. I Well, think it's very interesting subject. yeah. We I, should refer. just to finish on a lighter note, but somebody asked the question about Dilkush Toli. Can you tell us what Dilkush Toli is? It's only milk, you know. They boil the milk and you know, which one is Dilkush? Not Not Orsi one. para. It's not para, right? That's different. No, peda, I That's think stuff is same, but in Dilkush they put lot of saffron. So saffron is very tasty. uh-huh. So, but it's all milk. Peda is milk. Yeah. Dilkush is milk. And what is in Orsi they make? Kalakand they call it. That's also milk. And they keep boiling the milk. When it becomes very thick, then they make little pedas from that. Right. And if they become brown, because the milk has become brown, where, you know, some have white ones, some have put saffron, some. These days, I think from Gujarat, many places, very dark brown pedas came. And I said, what is this? They say they are some special, right? Khoya. They call it khoya. Mm. Yeah, khoa. Acha. So these are different milk tolis. Yeah. So somebody asked 100%. Kush. They'd never seen That Dilkush. means it makes your heart happy. Right. Exactly. Yeah. They'll kush Yeah. because it's so tasty that everyone likes it. Dil kush mithai. I don't know who gave the name. Yes. They say that that's not the original name of sweet, but Dadi Prakash Mani gave that name. I see. Okay. And just on the subject of food, I know that, you know, you have too many other things. Do you ever have the thought you'd like to cook something, knowing how much and how well you did it? Did you ever have the thought that you like? Because you remember even Daddy Jackie, when she was 100, she would go and she would make something on the stove or whatever. Do you ever have the thought you'd like to cook something? Pakora. Pakora. Okay. Spinach pakora, potato, squash, You like to eggplant. cook that? Now, not to eat it, to cook it. There was a time cooking and eating both. Right. Okay. And
Now I don't like much fried. Right. And now, because as much nice I make, Bhumi also makes now. Oh, is that No right? oil, no oil, nothing. Okay. So I don't need to make now. So So Bhumi makes it. when we come to see you, our next meeting, Bhumi, you have to make pakoras for us, okay? Every her birthday, she only makes, wherever she goes, she makes pakoras. Here you will be surprised that we invite Muniben comes for her birthday or whatever. So she expects pakoras, right? Wow. And then she will call her cook and say, look, there is no oil. And when you make pakora, there's a lot So of much oil. oil. Yeah. Wow. So this time we went then in her cottage. Her sister, Shalini, she made pakoras Mhm. for her. She Wow. said, you want to make for me. So many are learning now to make where there is not much oil, but Yeah. proper temperature, proper color, proper Yeah. salt. Yeah, you now have these air fryers, so you don't need to use oil at all. Doesn't taste much though. Does it not? But one time we went to Delhi, came, and this very dry samosas. I said, what happened to samosas today? He said, dry fry. I said, forget it. Dry fry. If you have to eat samosa, then eat real. No? Eat it properly. Yeah. Even French fries they make in that Uh-huh. in New York. And I said, no, I will make, if we have to eat proper, right? But only there is a style. If temperature of the fire is low and you leave pakora long, oil is sucked in. So I think, yeah, maybe if you want to learn next time, we can teach you and also feed you. I'm not interested in learning. Just love to see you give a lesson, or to see you cooking. Even Bhumi, where does she find the time? I learned from Didi, no? Oh, that's true. Yeah. Yeah. I was a helper, so now I have become You become cook. Well, you have to be all around. You have to match your teacher, right? company makes. We went to ORC, so they said we're making this, a long list of what they're cooking. Anything else you want? We said tuk. They say, what is tuk? So we explained them that with Sindhi curry, what goes is tuk. So we have torch in the cottage. So every time we travel, the brother there said, we have made tuk for you. Tuk. It's from it is from addos and potatoes. Oh, okay. I've never heard of it. I mean, I know Yeah. Cindy Curry, but that I haven't heard of. So they always have tuk with that. Tuk. Next All right. I will be educated. Thank you very much, Didi. That was fun. Thank you. Om Okay, Shanti. thank you. Om Shanti Bhumi. Okay. Welcome to Navratri series. Parvati, the one who is from the mountains, is the daughter of King Parvat, who is considered the lord of the mountains. She got her name because she is the daughter of the mountains. Goddess Parvati is an embodiment of divine knowledge and the mother of the world. She appears as a Shakti, or essential power of the Supreme Brahma, the Supreme Abode. Her primary role is as a mediator who reveals the knowledge of the Brahm element. Parvati is considered the goddess of fertility, love, beauty, harmony, marriage, children, and devotion,
as well as of divine strength and power. This symbolizes her power of living in the household path and at the same time being detached. Parvati is the soul who is ready to do transformation. She has the power to withdraw. It is seen on the paths of devotion that Shankar always went for tapasya, but Parvati always stayed home. This shows how we can be detached and loving by staying in this world. Parvati is generally shown seated by the side of her husband or in the company of her children and husband. She is also shown separately as a Shakti seated on a pedestal, or a lion, or a tiger with 4 hands and a cheerful face. 2 of her hands hold lotus flower and sugarcane stalk, while the remaining 2 are in the Abhya and Varada mudras. She is also shown holding a trident, rosary, and bell. On this second day of Navratri, let's all ignite the Parvati within us. And just like her, let's withdraw from the organs of the body and become the seed, detached and an observer of this drama. The power to withdraw is the ability to step back and disengage from the world around us. Om Shanti. Thank you. And now tomorrow is Tuesday. Our schedule from Amritula, 3:30 a.m. to 4:45 a.m. In the evening, 5 to 6 p.m. English Avek Malay revision. Together with that, Avek the Children Malay class in breakout room. Evening, 6 o'clock, but will start, followed by Hindi series, English series, and chit chat. Now let's remember Baba and take Drishti from Didi. एक मेरा मनमीत जहां, एक मेरा मनमीत जहां, दूजा है कोई और नहीं, और नहीं कोई और नहीं। चल रे मना ले चल तू वहाँ, चल रे मना ले चल तू वहाँ, जग का जहाँ कोई शोर नहीं, शोर नहीं कोई शोर नहीं। एक मेरा मनमीत जहां।
मिला है चैन, दिल को बड़ा सुकून मिला है, मन को मिला है चैन। उसने मुझको अपना कहकर प्यार दिया दिन रैन, प्यार दिया दिन रैन। सुख बरसाए दिल को लुभाए, सुख बरसाए दिल को लुभाए, ऐसा कोई चित चोर नहीं, चित चोर नहीं, चित चोर नहीं। एक मेरा मनमीत जहां, नीले नभ की ओट से जिसने रहे रहे मुझे निहारा है, नीले नभ की ओट से जिसने रहे रहे मुझे निहारा है, बाह पसारे मुझको बुलाए, दिल का वही सहारा है, दिल का वही सहारा है। जब से जाना है पहचाना, जब से जाना है पहचाना, कब नाचा मन मोर नहीं, मन मोर नहीं, मन मोर नहीं। एक मेरा मनमीत जहां, दूजा है कोई और नहीं, और नहीं, कोई और नहीं। चल रे मना ले, चल तू वहाँ। ओम शांति।